अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। डीएसयू स्कॉलरशिप अभी डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये पिछले साल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, बिकॉज अभी स्कॉलरशिप्स नहीं खुली। बट इफ यू थिंक यू आर कमिंग अंडर दिस रीजन, तो यू शुड प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आज जून का स्टार्ट हुआ है अभी, तो जुलाई के अंदर तक आपकी ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि डेडलाइंस विल बी अराउंड जुलाई एंड या आपका अगस्त। ठीक है, तो अगर आप इस रीजन में आ रहे हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से होगा, किसको मिलेगी, क्या बेनिफिट्स हैं, कितने पैसे मिलेंगे, सारी चीजें। तो इफ यू आर कमिंग इन द डीएसयू रीजन, तो कुछ यूनिवर्सिटीज मैं आपको बताया हूँ। पीसा इसके लिए एलिजिबल है, सियाना में है, फ्लोरेंस में है, पॉलीमी में है जो मिलान वाली यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ठीक है, ये 5 यूनिवर्सिटीज तो फेमस है। ठीक है, जिसके अंदर आप आ सकते हो। अगर आप आ रहे हो तो दिस स्कॉलरशिप विल केटर यू। ठीक है, यहाँ से आपकी स्कॉलरशिप की जो कहानी है वहां से स्टार्ट होगी। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। 2 खाने मिलते हैं। मेस बना हुआ है, मेंसा जिसको कहते हैं इटालियन में, मेंसा बना हुआ है। आप जाओगे, हलाल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जाके वहां पे खाना खा सकते हो। ठीक है, फ्री नहीं होता, इसके भी कुछ चार्जेस कट रहे होते हैं। जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको मिलेगा वो उसी अमाउंट की वजह से मतलब जो अब आपको अमाउंट मिलेगा उसके अंदर इसके कटौती हुई भी होगी। ठीक है, ट्यूशन फी फुली रिकवर्ड होती है। मतलब अगर आप इन यूनिवर्सिटी, जैसा मैंने नाम बताया, अगर आप उसके अंदर आ रहे हो तो उसकी फुली रिकवर आप कर सकते हो। आपने जो चार्जेस पे किए उसको आप रीइंबर्स करवा सकते हो। हॉस्टल एकोमोडेशन भी मिलती है। अगर आपका एक अमाउंट, अगर आपने वो अमाउंट रखवाई है, आपकी इनकम दिखी जाती है, उस अमाउंट की वजह से अकोमोडेशन अगर अवेलेबल होगी तो हॉस्टल्स में आपको प्लेस कर दिया जाता है। वरना अक्सर स्टूडेंट यही कर रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो 4-5 स्टूडेंट मिलके रहना शुरू कर देते हैं, पैसे बचते हैं, उसके अंदर सस्ता भी पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपका एक अकोमोडेशन है तो वो बेहतरीन है। ठीक है, और आपको मसला ही नहीं है। आपको अगर सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो आपको पता है कि आपको एयरपोर्ट से उतरना है, एयरपोर्ट से उतर के ये एड्रेस है, आपको यहाँ पे जाना है। वरना स्टूडेंट बहुत ख्वार होते हैं, आप आते हैं, उनको घर नहीं मिलता, वो शुरू में हफ्ता 2 हफ्ता जो है वो एयरबीएनबी में रह रहे होते हैं। तो अगर आपको अकोमोडेशन मिल गई तो क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, अमाउंट कितना मिलता है इसके अंदर? 6,806 यूरो मिलते हैं साल के। पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, इस साल हो सकता है प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए। ये अमाउंट आपको मिलती है डिवाइड होके 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, यानी कि 4-4 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है या 3-3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स होती है। ठीक है, अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बैचलर्स स्टूडेंट, मास्टर्स और आपका पीएचडी स्टूडेंट्स। लेकिन पीएचडी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनको ऑलरेडी एक फंड मिल रहा होता है, इसकी वजह से वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज इसके अंदर ये समझ लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका एफआरसी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, एफआरसी हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया। इनकम प्रॉपर्टी के नीचे ही उसको लाइन ऐड करवा देना कि भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर है तो बता देना। ठीक है, और इसके अलावा जो है सबसे बेहतरीन चीज जो है इसकी, कि आप इसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। किस तरह करना है वो मैं आगे सब चल के समझाता हूँ। इसके अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपको ऑनलाइन मिल गई, नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो या तो आपका यहाँ पे कोई अथॉरिटी आप किसी को बना के दे दो कि यार ये बंदा मेरी अटेस्टेशन वगैरह कर सकता है, या तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज ये अभी मैं आगे इसको इन डेप्थ बता देता हूँ। पहले तो मैंने ये बेनिफिट समझाने थे। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आपकी सारी चीज़ें, आप अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पीसा किया हुआ है, पीसा की वेबसाइट पे जाओगे, आप जाके देखोगे वहां पे ये स्कॉलरशिप आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, डीएसयू के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। उस पर क्लिक करोगे, पोर्टल पे जाओगे, लिंक बनाओगे, अपना आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड सेट करोगे, देन यू प्रोसीड एंड सबमिटिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। वंस आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दोगे और उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड। ठीक है, आगे का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो उसी फाइल का एफआरसी हो गया, नादरा सर्टिफिकेट, एफआरसी जो नादरा से मिलता है, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन, मुफा शोफा करा के जो आपने अपलोड कर दिया था, उसके बाद आपने उसी का प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने के बाद आपने भेज देनी है यहाँ पे इटली में। ठीक है, इटली में कहाँ भेजनी है? क्योंकि इसके साथ भी ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट सीधे सीधे चले जाएंगे। आप किसी को ऑथराइज करोगे, वो बंदा उसके ऊपर एक मार्क बोलोगी, स्टैम्प लगाएगा, अपना टाइम निकालेगा, फिर जाएगा। सही है, क्योंकि एम्बेसी से इसको वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है। अक्सर हमारे जो बच्चे होते हैं वो मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप मिल जाती है नहीं मिलती? मिलती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसकी डेडलाइंस भी होती हैं, हम लोग लेट भी हो जाते हैं, हमारा एक आध डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्कॉलरशिप रह जाती है। तो जब स्कॉलरशिप रह जाती है तो फिर वो रह जाती है। ठीक है, फिर बच्चे जो है वो काम शाम करके अपना गुजारा कर होते हैं। तो सबसे बेहतरीन ये है कि भाई जो चीज़ बता रहे हैं वो आप भेज दो। अच्छा, भेजना क्या है? इसके एड्रेसेस एक फ्लोरेंस में आप भेज सकते हो। ठीक है,
एड्रेस नीचे लिखा हुआ आ रहा है। पीसा भेज सकते हो, ये भी एड्रेस आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा सिएना में इनका दफ्तर है, आप वहाँ पे भी इनको भेज सकते हो। अच्छा, अक्सर मुझसे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं यार इसकी डेडलाइंस क्या होती हैं? तो डेडलाइंस अभी अनाउंस हुई नहीं है ठीक है, अनाउंस हुई नहीं, हम तो एडवांस में ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आगे जब ये अनाउंस हो कि स्कॉलरशिप खुल गई है, तो सबसे बेहतरीन होता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। प्लस माइनस ऊपर नीचे अप्रॉक्सीमेटली यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो खुली आप फौरन अप्लाई कर दो, आप उसको पैनिक ना करो यार ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो नहीं है। तो एडवांस में वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि दिस इज हाउ द प्रोसेस गोना वर्क, माइट वर्क, ठीक है। तो इसके 70 to 80% तो यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। और अगर होते भी हैं तो विल कीप यू पोस्टेड, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा जब ये जैसे ही ये अनाउंस होगी, तो उसके बाद मैं एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेंज हुए हैं, ठीक है। इसका एक चीज़ आप ये समझ लेना कि इसकी जो डेडलाइंस है पिछले साल की वो तकरीबन 6 सितंबर को थी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये जून के आखिर में या जुलाई के स्टार्ट में भी खुली, तो सितंबर तक का इसका टाइम है अप्लाई करने का, और सितंबर में ही सेशन स्टार्ट है। तो यू शुड मेक श्योर कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो, ताकि हमारा टाइम जाए ना और हम अप्लाई कर सकें। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं इसमें बता देता हूँ, वो जहन में रखना कि एक तो डेडलाइंस का हमने ख्याल रखना है इसके अंदर। डेडलाइंस का ख्याल रखने के साथ साथ जो है ना, आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, लाइक FRC हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इसको अटैच करवा लो, ठीक है। अटैच करवाने के बाद इसको ट्रांसलेट करवा लो। जब ट्रांसलेट करवा लो ना, तो अगर टाइम मिलता है तो प्लीज़ इसको जाके मोफा करवा लेना, लाजमी करवा लेना, और मोफा के बाद एपोस्टाइल करवा लेना। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी भी खुलने में 20-25 दिन है। शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में खुले, जुलाई के मिड में खुले, जून के लास्ट वीक में खुले, वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो और आप जो है प्रोसीड कर सको, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इसको एपोस्टाइल भी करवा लो, मोफा भी करा लो, ताकि हमारे पास कोई भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई ग्लिच ना हो कि यार ये बताया नहीं, ये है नहीं। अभी से बता रहा हूँ, सही है। मैं बैंक शिफ्टिंग जैसे शुरू से बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से मैं स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट भी आपको शुरू से बता रहा हूँ कि भाई वीजा के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, मिक्स अप नहीं कर देना, आगे जाके आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.